देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, कुछ याद है क्या? देखिए देखें, हाँ पूरा चैप्टर पढ़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है, नहीं तो फिर सिलेक्शन के लिए कंपटीशन टफ हो जाए ना। बहुत कम लोग हैं जो आखिरी तक टिक पाते। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है। हम लोग जैसे ही 2-3 दिन की छुट्टियां करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में ये चलता रहता है वो अगले चैप्टर से हम क्या है कि पूरे तीर मार देंगे, अगले चैप्टर से अच्छी पढ़ाई करेंगे, ये तो गया ही। तो अब क्या है कि जो हमारे साथी अभी गायब हैं वो यही सोच रहे होंगे अगला जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तब तक ये छोटे मोटे काम हैं, शादियाँ वादियाँ निपटा लें, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कुछ याद है आपको? 162। तो अच्छी स्पीड है फिर तो। चलिए आज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आराम से नहीं होने देंगे, चिंता नहीं करो। आपने धोनी को खेलते हुए देखा है क्या? देखा है ना? तो जब भी आपको लगा हो कि मैच आराम से जीत जाएंगे तो वो क्या है, बहुत सारी बॉलों को खा जाता था खुद ही, और जब तक मैच फंस नहीं जाता था फिर कैसे याद रखेगा कोई धोनी को। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, माननीय धोनी साहब ऐसे थे कि जब भी क्या है जो भी मैच आसानी से जीता जा सकता था पहले वो उसको क्या है बढ़िया से फंसाता था, फिर अपना हेलीकॉप्टर शॉट मार के फिर जिताता था। चलिए सुनिए, अब बात नहीं करिए, बहुत बातें हो गई, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए शांत हो जाए, अब सबको सुनाई दे रहा होगा। तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तू भी बात कर रहा है। हाँ ये बगल वाले हैं, ये परेशान करते हैं तुझे। चलिए, वो नहीं दिख रहा है, वो इंजीनियरिंग वाला पेपर देने गया था। अच्छा उसके अभी भी पेपर चल रहे हैं? नहीं वो इधर ही इसी के आसपास बैठता था वो। चलिए चलिए चलिए, यहाँ आइए। आया है, कहाँ है? अच्छा जगह बदल दी उसने। चलिए अब बात नहीं करो, क्या कहता रहता है तू, शांत हो जाओ फिर। देखिए हमसे कहा एक व्यक्ति एक वस्तु को जिस पर 20% का डिस्काउंट है को 25 रुपए बचा के खरीदता है तो वस्तु को कितने रुपए में चुकाए गए। देखिए अगर कोई एमआरपी कितना है तो कितने का डिस्काउंट है भाई, 20% का, तो 20% का डिस्काउंट यानी 20 यूनिट, तो कितने में खरीदा इसने, 80 में। हाँ या ना? अगर आपसे कहेंगे कि 20% का डिस्काउंट है तो 100 पर 20, तो बचाया कितना है, यहाँ 20 ही बचाया है, और वहां क्या कह रहा है कि 25 बचाया है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 25/20, यानी कितना आएगा, 5/4 रुपीज। तो आपसे पूछा है कि आपने कितने इसके चुकाए हैं, तो आपने इतना एमआरपी था कितने में खरीदा है, 80 में, तो ये 80 और इंटू कितना आएगा 5/4, तो ये कितना आएगा 20, यानी आपने इसके कितने रुपए चुकाए हैं, 100 रुपए। आपने इसके कितने चुकाए हैं, 100 रुपए, यानी आपने इसके 100 रुपए चुकाए हैं। क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं। आपसे कहा है 20% के डिस्काउंट पे खरीदता है, कितने डिस्काउंट पे, 20% के डिस्काउंट से इसको बचत कितने की होती है, 25 की, तो यानी 20 यूनिट की वैल्यू है वो 25 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। क्या बेटा आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ये चश्मे वाला बैठा हुआ है चेक,
शांत बैठा नहीं जाता आपसे। हो गया ना? यानी हमें 20 यूनिट का डिस्काउंट मिला है और रुपए में ये कितने के बराबर है? 25 रुपए के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/4 रुपए। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 5/4 रुपए है तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हमें कितना मिला। तो ओवरऑल हमने जो 100 यूनिट की वस्तु थी उसके कितने चुकाए हैं? 100 रुपए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी एमआरपी कितनी थी तो एमआरपी कितनी होगी? 100 गुना 5/4, तो ये आ जाएगा 125। यानी जिस वस्तु की एमआरपी हमारे पास कितनी थी? 125 थी, उसके हमने कितने दिए हैं? 100 रुपए। तो 25 रुपए का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाइए। आवाज कम आ रही है? ऐसा क्या? आप 4-6 दिन बाद आई हैं इसलिए ऐसा हो रहा होगा। क्यों भैया, आ रही है कम आवाज? चलिए पहले मैं पूछ लेता हूं, कम कम किसको आ रही है वो बता दे। ज्यादा है? अच्छा, कम किसको सुनाई दे रही है? कितने लोग हैं जिनको कम सुनाई दे रही है? अच्छा, देखिए अक्सर क्या है, शांत हो जाएं आप। जितनी फ्रीक्वेंसी की आदत होगी उतनी नहीं आ रही होगी, ऐसा हो सकता है। वैसे मुझे भी कुछ अंदाजा तो हो जाता है कि आवाज ठीक है या नहीं है। यहां आपको ये समस्या है, बाकी किसी को नहीं। आप बगल वाले को तो कम से कम इतना रखा करें कि हाँ कहे हैं। पड़ोसियों से तो ऐसे संबंध होने चाहिए कम से कम कि हमारे सुख दुख में साथी हो। हाँ वही तो मैंने पहली बार में ही कहा था। क्या है कि अभी शादियों में आप डीजे की आवाज सुन के आई होंगी, तो अब वो तो कम दिखाई देगी, ये कम सुनाई देगी ना, ये ऐसा ही है। चलिए अब मुद्दे पे आइए। देखिए सुने, बात मत करिए। अब क्वेश्चन नंबर है, देखिए आपसे कहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सूची मूल्य पर इतने अधिक अंकित करता है। सुनिए अब समझिए। आवाज को तो कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन समझिए। एक दुकानदार वस्तुओं का सूची मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा लिखता है। ठीक है, आधे स्टॉक को वो इसी कीमत पर बेचता है, 1/4 पर 15% का डिस्काउंट देता है और शेष को 30% के डिस्काउंट पे बेचता है। तो उसे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? उसे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? ठीक है, तो आप अपने हिसाब से प्रयास करिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही कि आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है। कल इसमें एसआई या सीआई में से कोई एक स्टार्ट हो जाएगा। आज कंप्लीट हो जाएगा ना ये? हाँ मैं आपसे पूछ लूंगा कल आके, जैसा आप आदेश करेंगे वैसा मान लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिलेगा, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो। अब ये डिस्काउंट है, आगे चल के आप देखेंगे ऐसा ही होगा, तो उसमें भी इस तरह का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या ताजा ताजा सा लग रहा है कि आ रहा है लगातार? आज पहला दिन है तो तीसरा दिन है, दोनों का लगातार आ भी रहे हो, बीच में से कैसे समझ में आएगा? नहीं तो प्रयास क्या है कि
देखिए देखिए सुनिए, ये क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन कठिन है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कठिन हो जाती है। अगर हम इसमें दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास क्या है भाई, ये 100 की जगह मैंने 1000 कह दिया, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 1000 रुपये। इसको आपने 30% बढ़ा दिया, तो इसका 30% निकालेंगे तो 300 आएगा। तो एमआरपी आपने कितना लिख दिया, 1300 रुपये। यानी 1000 का कोई सामान था, 1000 का कोई सामान था, आप कहीं 100 लिखें तो आप 100 ले लो, आप कहीं 1 रुपये लिखेंगे तो 1 रुपये का 30% बढ़ाएंगे तो 1.3 रुपये होगा, 100 का बढ़ाएंगे तो 130 होगा, 1000 का बढ़ाएंगे तो 1300 हो जाएगा, 10,000 का बढ़ाएंगे तो 13,000 हो जाएगा। तो इससे परेशान मत होना, बाकी हम बताएंगे तो आपको 1000 भी नहीं लेना है, लेना क्या है इस बात पर भी चर्चा होगी। तो आपने क्या किया है, देखिए ये जो 1300 रुपए है उसका आपने क्या किया है, आधा स्टॉक है वो इतने में ही बेच दिया है। अब यहां से इसने बेचा है आधा, तो आपसे कहा है आधे स्टॉक को इसने इसी कीमत पे बेच दिया है। आधा यानी कितना, 650, ठीक है। और इसमें से आपसे बचा है आधे स्टॉक और 1/4 स्टॉक, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो इसका 1/4 स्टॉक है वो कितने में बेचा है, तो इसका 1/4 स्टॉक 65 का आधा कितना आएगा, 32.5। हाँ या ना। तो आप यहां से देखेंगे कि यहां कितना बचेगा, तो ये जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 1300 और माइनस के 650 और ये 325। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 325। देखिए पहले, हो सकता है कि ये हमारे काम का ही ना हो। तो यानी 1350 में से आपने क्या किया, आधे को 650 को तो बिना डिस्काउंट के बेचा, तो इसको बिना डिस्काउंट के बेचा यानी कितने में बेचा, 650 में। यहां आपने कुछ डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया भाई, यहां तो 0 का डिस्काउंट दिया है, यहां आपने 15% का डिस्काउंट दिया है। तो 15% का डिस्काउंट देंगे तो यहां से आपने देखा कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, यहां 15% का डिस्काउंट दिया है, तो 325 का 15% हमें निकालना पड़ेगा। 15 गुना 5 75, 15 दूने 30 और 7 37, 15 गुना 3 45 और 3 48, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां जो डिस्काउंट है वो आ जाएगा 48.75। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहां आपने डिस्काउंट दिया है कितने का, 30% का। तो आपने कहा कि 15% बराबर इतना है, ये 15% के बराबर है, तो 30% का इससे 2 गुना होगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 7 दूने 14 और 1 15, 8 दूने 16 और 1 17, 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 97.5। तो यहां डिस्काउंट कितने का है, तो 97.5, ठीक है। ये है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। मैं जैसे आपसे कहूं कि हमारे पास ये 100 रुपए एमआरपी है, 80 रुपए का सामान था और इसको हमने कितना लिख दिया, 100 रुपए एमआरपी। 80 रुपए का तो क्या था, सामान, और इस पे लिखा कितना है, इतना। अब मैंने कहा ये 50 है हमारे पास, ये हमारे पास 25 है और ये भी मैंने कह दिया 25 है। इसके 4 टुकड़े किए, कितना किए, 4 टुकड़े किए। यहां तो मैंने कुछ भी कम नहीं किया, कितना कम किया है, 0%। मान लीजिए यहां मैंने 20% कम कर दिया, कितना, 10% ठीक रहता है, तो 10% कम करेंगे तो यहां कितना कर दिया है, 2.5। यहां आपने 20% कम कर दिया, तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5। यानी कुल मिलाकर आपने क्या किया है कि 80 रुपए का सामान था और उसमें लिखा कितना है, 100 रुपए। तो यानी आपने यहां देखा ये तो 50 में ही बेचा है, यहां कितना, 22.5 में बेचा है, और यहां कितने में बेचा है, 20 में। तो कुल मिलाकर पूरा सामान आपने कितने का बेच दिया,
तो एसपी देखेंगे 50 और 20 70, 70 और ये कितना आ जाएगा 92.7, ये आ रहा है क्या, ये आ जाएगा हमारे पास 50 और 20 70, 20 और ये 70 92, ये इतना। तो हमने कहा कि सामान हमारे पास कितने का था, तो सामान था 100 का, 80 का, और बेचा कितने में है, तो आपने कहा प्रॉफिट हो रहा है 12.5 का, कितने पर 80 पर, तो 100 पर कितना होगा, इसको और हटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो हम देखेंगे 8 गुना 1 8, 8 गुना 5 40, और ये 15 से ही इतने % का लाभ है, बोलो हाँ या ना। हमने कहा 80 रुपए का एक सामान था, उसको हमने कितना लिख दिया था 100 रुपए, उसमें से मैंने आधे सामान को यानी आधा सामान यानी 50 को मैंने बिना डिस्काउंट के बेचा, और उसके बाद आधा जो बचा हुआ था उसको मैंने 10% का डिस्काउंट यानी 2.5 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा, और उसके बाद जो बचा था उसे हमने कितने में बेचा 20% के डिस्काउंट पे बेचा। अगर यही क्वेश्चन को मैं ऐसे देखता कि सीपी हमारे पास 80 था और एमआरपी लिख दिया, इसका कितना एमआरपी लिख दिया 100, और इसके 3 टुकड़े किए गए 1 2 3, ये आधा, ये उसका आधा और ये बचा हुआ। यहां आपने डिस्काउंट दिया नहीं है, डिस्काउंट क्या है 0, यहां डिस्काउंट आपने कितना दिया है 10%, 10% का मतलब यहां कम किया गया है कितना इतना, यहां दिया है 20%, तो 20% का मतलब कितना किया है कम 5, तो कुल मिलाकर आपने कमी कितने की है, तो आपने कहा कि पूरा हमारे पास कितना था 100 रुपए एमआरपी लिखा है और एमआरपी पे ओवरऑल कितना कम किया है 7.5, हाँ या ना। तो आपने कहा कि 7.5 कम किया है, तो 100 में से 7.5 अगर आप कम कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये 92.5, तो क्या हो गया एसपी। तो यहां से आप देखेंगे कि नहीं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया, तो 12.5, और ये कितना आएगा 80 और इंटू 100। तो आप देखेंगे कि इसकी तुलना में यहां कुछ कैलकुलेशन कम है या नहीं है या नहीं है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने देखा कि यहां हमने देखा कि यहां तो हमने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, यहां डिस्काउंट क्या है 0, यहां 48 है तो यहां कितना है 97। तो आपने कहा कि कुल मिलाकर जो डिस्काउंट आपने दिया है वो कितना दिया है, तो आपने कहा 0 दिया था, और कितना दिया है भाई, तो 48.75 दिया है, और कितना दिया हुआ है 97.50, तो ये आ जाएगा 5 7 और 5 12, 8 दूनी 16, और 9 और 4 13 और 1 14, यानी कुल मिलाकर आपने कितने का डिस्काउंट दिया है, कितने का 146 का। अगर कुल मिलाकर आपने 146 का डिस्काउंट दिया है तो यहां से आपने 146 और 0.25 कम कर दिए, तो आपने ये देखा कि 1300 में से ये लिखा हुआ है, ये 1300 था, ये एमआरपी था, और इस पे डिस्काउंट कितने का दे दिया 146.25। तो आप देखेंगे 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 2 गया तो कितना 7, फिर 9 में से 6 गया तो 3, फिर 9 में से 4 गया तो कितना 5, और फिर 1 और 1 कितना आएगा इतना, तो 1153 कितना आया, ये आएगा 1153.25। अब आपने कहा 7 5 है, ये 7 है, देखो तो आपने कहा प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, तो आपने कहा प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 153.275, क्योंकि 1000 रुपए का सामान था 1100 में बेच रहे हैं। तो आपने कहा कितने का होगा, तो ये 1000 रुपए हुआ है तो 100 पर कितना होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 15.375, इतने का ये होगा। हमने कितना भी प्रयास किया तब भी कैलकुलेशन ठीक है कि कम है, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें कैलकुलेशन हुई कहां है, तो वहां से बचा जा सकता है। अगर हम ये देखें कि कैलकुलेशन कहां गड़बड़ हुई है, तो हम देखेंगे कि वहां से कैसे बचा जा सकता है। देखिए आवाज सही है, यहां से भी आ रही है खबरें, ये देखिए सुनिए। हमने कहा कि समस्या हमारी कहां से पैदा हुई, ये इसका हमने 15% निकाला है, इसका 15% निकाला है तो ये डेसिमल आ गया, इसका 30% निकाला है तो क्या आ गया डेसिमल,
इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो टुकड़े हैं वो अगर 100 के मल्टीपल आ जाते तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती, इजी हो जाती। अगर मान लीजिए ये 100 हो जाता, ये 100 हो जाता, तो इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता था कि नहीं। 100 हो जाता, 400 हो जाता। कुल मिलाकर अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना है, अगर वो 100 या 100 का गुणज है, 100 या 100 का मल्टीपल है, तो उसकी हम क्या है कि कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं। ये दो बच्चे नए हैं क्या, ये तो पुराने हो आप, तो बुकलेट ही लेके घूम रहे, फिर इतना परेशान क्यों। नोट मत करो क्योंकि ये इसको मैं हटाने वाला हूं। देखिए ये हमें आना चाहिए कि हमने ये देखा कि भाई जब मैंने इसको 1000 माना, अगर मैंने इसको 1000 माना तो ये कितना हो रहा है, 1000 माना तो ये कितना हो रहा है, 1300 हो रहा है कि नहीं। अगर ये 1000 माना है तो ये कितना हो रहा है, 1300। क्यों? क्योंकि हमने 30% इसको इंक्रीज किया है। ये सीपी है तो ये क्या हो गया, एमआरपी। ये क्या हो गया, एमआरपी। तो अगर आप देखेंगे अब हमने इसका किया कि ये 4 से डिविजिबल है क्या, तो आपने कहा पहले इसको कितने से डिवाइड करना है, 1/4 से, फिर कितने से करना है, 1/2 से, और फिर शेष। तो कुल मिलाकर ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। कितने से, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बन जाएगी। क्या कर दो आप, 2 का मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहां मैंने क्या मान लिया, इसको मान लो 2000 कह दूं, तो ये 2000 कहेंगे तो ये कितना आएगा, 2600। अब इसका आधा करेंगे तो कितना हो रहा है, 1300। फिर इसका बचेगा कितना, 650। फिर कितना बचेगा, ये 650। ऐसा कर लिया, हाँ या ना। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेता, 4 का यहां और 4 का यहां, कुल मिलाकर अगर मैं ये कह देता कि हमारी सीपी कितनी है, 4000, तो इसका 1200 रुपए हम बढ़ा देंगे। तो 1200 रुपए बढ़ा दिए तो कितने बढ़ा दिए, 5200 कर दिए। याद रखिए यहां से क्या हो जाएगा, हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2600। ये 1/2, और इसका 1/4 करेंगे तो 1300, और इसके बाद जो शेष बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा, वो भी कितना होगा, 1300। अब इस पे कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आपको क्या है कि 1200 रुपए आपने कुल मिलाकर बढ़ाए हैं। कितने बढ़ाए हैं, 1200 रुपए आपने कुल मिला के बढ़ाए हैं। तो यहां आपने कोई डिस्काउंट दिया है क्या, तो यहां तो 0% का डिस्काउंट है। यहां डिस्काउंट कितने का है, तो यहां डिस्काउंट है हमारे पास 15% का। तो इसका 15% निकालेंगे तो 13 गुना 15 195 आता है। 15 गुना 3 45, और 15 और 4 19। और यहां इसका 30% निकालेंगे तो इसका डबल कर दो, तो ये आएगा 0, 9 दूनी 18 और 1 19, और ये कितना आएगा, 3। तो कुल मिलाकर आपने डिस्काउंट कितने का दिया है भाई, तो ये आएगा 5, ये 9 दूनी 18, और ये कितना आएगा, 4 और 1 5। हमने क्या किया कि पहले 1300 रुपए तो हमने क्या कर दिया, कीमत बढ़ा के लिख दी। कितनी बढ़ाई थी कीमत, 1200, और 1200 कीमत बढ़ा दी है, और 500 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। मान लो मैंने, अगर मैंने आपसे कहा कि एक पेन था और इसको 1200 रुपए बढ़ा के लिखा है, 1200 रुपए ज्यादा लिखा है, और आप आए हंसते हुए, मैंने कहा आप आए हैं तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं, आप भी खुश हो गए। लेकिन तब भी दुकानदार कितना बचाएगा, 1200 रुपए का बढ़ाया था, 500 का डिस्काउंट भी दे देगा, तब भी कितना बचाएगा, 700। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा कि इसने बढ़ाया कितना था, 1200, और डिस्काउंट कितने का दिया है, 600 मान लो। कितना मान लो, 600। तो आपने कहा कि 600 का डिस्काउंट भी दे देगा, तब भी ये कितना बचाएगा, 615। तो कुल मिलाकर इसने फायदा क्या लिया है, तो कुल मिलाकर इसने 615 का फायदा लिया है। तो 615 का फायदा लिया है कहां, 4000 पे। तो 100 पर कितना लेगा, ये आएगा परसेंटेज। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल किए तो 5 गुना 1 5, 5 दूने 10, 5 गुना 3 15, और 5 गुना 8, ये आ जाएगा हमारे पास 123 और बटे 8, 123 बटे 8। अगर इसको 123 बटे 8 ही है ना, तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे, 8 गुना 1 8, फिर बचेगा 4,
8 गुना 5 40, फिर कितना बचेगा 3, 8 गुना 3 24, फिर 6 बचेगा, 8 गुना 7 56 और 8 गुना 5 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.375। 1300 को, अच्छा ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें ये दिमाग लगाना पड़ता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है तो आपको ये देखना है कि कुल मिलाकर आपने कहा यहाँ और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 8 से डिविजिबल संख्या चाहिए। तो पहले आपके दिमाग में चलने चाहिए था कि अगर यहाँ 100 है तो वहाँ कितना होगा 130, फिर आप दोनों में 8 का मल्टीप्लाई कर लो तो 800 से कितना हो जाएगा, फिर यहाँ 800 होगा तो 13 गुना 8 कितना आएगा 104। इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से हमने बता दिया, उत्तर तो एक ही आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाए ना। इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास, प्रश्न कौन सा है भाई, देखिए यहां आपसे कहा गया है एक व्यक्ति स्कूटर को बेचता है जिसकी कीमत 36,000 है, यहां इतने का डिस्काउंट देता है, वहां इतने का देता है, तो शेष पर कितना डिस्काउंट दे कि ओवरऑल 7% का डिस्काउंट हो जाए। एक स्कूटर की कीमत कितनी है भाई, तो एक स्कूटर की कीमत है वो कितनी है 36,000, 20,000 अलग कर लिए हैं, 10,000 अलग कर लिए हैं और 6,000 अलग कर लिए गए। बोलो हाँ या ना, ये ऐसा है। आपसे कहा गया है कि ओवरऑल कितने का डिस्काउंट देना चाहता है 7% का, यानी 36,000 का ओवरऑल ये 7% का डिस्काउंट देना चाहता है। तो 36,000 का 7% डिस्काउंट देना चाहता है। तो आपने कहा कि पहले इसने 20,000 रुपये कितना दिया है, तो 20,000 रुपये दिया है कितना 8%, तो ये आएगा 8/100। आपने 10,000 रुपये कितना दिया है 5%, तो ये क्या आएगा 5/100। आपसे पूछा जाएगा कि 6,000 रुपये कितना देगा ये, तो x%, तो क्या हो जाएगा x/100। भाई साहब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूने 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1600। यहां 2 जीरो ही होंगे, ये 3 कैसे हो गए, ये आएगा कितना 500 और यहां आ जाएगा ये 6x, कितना आ जाएगा 60x और ये आ जाएगा हमारे पास कितना ये 0, 6 गुना 7 42, 21 और 4 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60x बराबर ये आएगा 2100। तो यहां से 2100 कटेंगे तो 420, तो ये 1 और 6 गुना 7 42, यानी कितने % का डिस्काउंट है, तो शेष राशि पे आपको कितना देना पड़ेगा 7% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। शेष राशि पे आपको कितना देना पड़ेगा 7% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। शेष राशि पे आपको 7% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है चलिए भाई करिए, कोशिश करिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। कोशिश करने का मतलब होता है पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में कुछ करिए। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, उसके बाद कुछ करिए। अनिल भाई कह रहे सही से समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर और लिख दो उसमें।
देखिए हो गया है, चलिए मैं बता देता हूं। ये समय देने का मकसद इतना है कि आप क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये पता होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है और कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं गिवन है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपसे कहा है ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% का डिस्काउंट है और बी पर 40% का डिस्काउंट है। ये हमारे पास ए है और ये क्या है, बी है। डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमआरपी पर। तो आपसे कहा गया है कि ए पर डिस्काउंट है वो कितना है, 25%, और बी पर डिस्काउंट है वो कितना है, ये। और डिस्काउंट के बाद बी का मूल्य ए के मूल्य से कितना ज्यादा है, 2250 है। ए का अंकित मूल्य क्या होगा यदि बी का अंकित मूल्य इतना है। देखिए भाई, इसका अंकित मूल्य हमने क्या कह दिया, ये कह दिया मैंने 100 और ये x। 100x कहने के पीछे सिंपल सी वजह है कि परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और इसका एमआरपी लिखा हुआ है कितना, 35,000। बी का अंकित मूल्य कितना है, 35,000। तो शुरुआत हमारी, क्योंकि डिस्काउंट की बात करेंगे और डिस्काउंट की शुरुआत कहां से होती है, एमआरपी से, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते रहे और एमआरपी पर अड़े रहे कि शुरुआत यहीं से होनी है। तो आपसे कहा ए का अंकित मूल्य पूछा है तो मैंने 100x कह दिया और बी का दिया है हमें ये। अब आपसे कहा ए पर 25% का डिस्काउंट है, तो ए पर 25% का डिस्काउंट होगा, इसका मतलब 75 रुपए में बिच रही होगी, हाँ या ना। और यहां आपसे कहा गया है कितने का है, 40% का डिस्काउंट है। तो 40% के डिस्काउंट होने का मतलब क्या होता है कि 60 रुपए में मिल रही होगी ये चीज। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0 0, 5 गुना 6 30 और 6 गुना 3 18 और 3 21। ऐसा है क्या, 5 गुना 6 30, फिर 3 आएगा, 6 गुना 3 18 और ये 21, यही है, हाँ या ना। अब आपसे कहा गया इसमें कि छूट के बाद बी का जो मूल्य है ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यानी बी का जो मूल्य है, ये हमने कहा कि बी का जो एसपी है वो ए के एसपी से कितना ज्यादा है। तो ए के एसपी से कितना ज्यादा है, 2250। अगर मैं यहां 2250 जोड़ दूं तो बात बन जाएगी, हाँ या ना। ये ज्यादा है, बी का एसपी ज्यादा है, तो बी का एसपी ज्यादा है तो हम इसमें 2250 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने बराबर कर दिए। तो अब आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ हमारे पास 75x और ये कितना है 2250 और बराबर कितना है 21,000। अगर यहां 75x की वैल्यू देखें तो ये वहां जाके कम हो जाएगा। तो आपने कहा कि 21,000 में से कितना कम करना है, तो ये करना है 2250। ये आएगा 0, ये आएगा 5, फिर 9 में से 2 गया तो कितना 7, फिर 10 में से 2 गया तो कितना भाई 8, और ये कितना 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,750। अगर आपने कहा 25 से कैंसिल कर दिया या 5 से कैंसिल किया, तो 5 से कैंसिल किया तो ये 15 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 गुना 3 15, फिर 3 बचेगा, 5 गुना 7 35 और ये इतना। अब आपने कहा 15 से कैंसिल कर दो, तो 15 दूने 30 और 15 गुना 5 75, 15 दूने 30 7 बचेगा, 15 गुना 5 75, तो 250। तो ए का एमआरपी क्या है, ए का एमआरपी कितना है भाई, 100x माना है ना, 100x, तो ये आ जाएगा 250 गुना 100, यानी ये आ जाएगा 25,000। कितना आएगा ये 25,000, ये आ जाएगा हमारे पास 25,000।
ए का 75% है और इसके 60% से ज़्यादा है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, क्या समझना है बता दो। ये वाला ना, हमने आपको यहाँ एक एक करके बताया था। पहले मैंने ये बताया था आपको कि 1000 मान लिया था, 100 इसमें क्यों नहीं माना, ये बात होनी चाहिए थी। 100 मानते तो कितना होता ये 130, 130 होता तो आधा होता 65, और 65 का आधा होता फिर क्या होता 132, यानी 32.5, और आधा करते तो 32.5। इसलिए मैंने पहली बार में एक जीरो आगे बढ़ा के लिया, एक जीरो आगे बढ़ा के लिया, तब भी हमारा मामला यहाँ फंस रहा है। इसलिए मैंने सीधे सीधे इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5200। तो फिर क्या होगा कि ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना होगा, तो इसको 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 650 और 1300। तो इसलिए जहां हमारा मकसद है यहाँ 2 जीरो आना, क्योंकि 2 जीरो आ जाएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, बाकी आप 100 से करें 200 से करें कोई खास अंतर आएगा नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का अंतर आता है। ये इसको भी दोबारा बता देते हैं भाई। हमने क्या कहा था भाई कि ये लिखा हुआ था 20,000, ये लिखा हुआ था हमारे पास कितना 10,000, और ये कितना था 6,000। यहां हमें कितने का डिस्काउंट है 8% का, 8% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया 1600। यहाँ कितने का है 5% का, तो कितना हो गया 500, और यहाँ कितने का है तो हमने कहा x रुपए। तो आपने कहा कुल मिलाकर इसका कितना लाना है, तो ओवरऑल 7% लाना है, तो उसका 7% निकालते तो 2520 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 420। तो ये 420 का डिस्काउंट कहाँ मिला है, तो ये 420 का डिस्काउंट मिला है हमें कितने पर 6000 पर। तो 420 का डिस्काउंट मिलता है 6000 पे, तो 100 पर कितना मिलेगा, तो आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो 6 गुना 7 42। ठीक है, देखिए अब इस बच्चे ने क्या है कि इस तरह से किया है, तो ठीक है कोई बुराई नहीं है। बात एमआरपी की हो रही है, तो आपने कहा है कि ये तो क्या हो गया ए है और ये क्या है बी है, हाँ या ना। तो ये जो एमआरपी ऑफ ए और ये क्या है एमआरपी ऑफ बी, एमआरपी ऑफ बी, आपने कहा कि यहां डिस्काउंट दिया जाता है कितने का 25% का, तो ये आएगा 75/100, और यहां डिस्काउंट दिया जाता है 40% का, तो ये कितना आ जाएगा 60/100। तो अब आपने कहा कि एमआरपी को यहां भी कम कर दिया और यहां भी कम कर दिया, तो ये क्या बन गया विक्रय मूल्य बन गया। लेकिन तब भी ये ज्यादा है, तो ये विक्रय मूल्य तब भी ज्यादा है, तो या तो इसमें जोड़ दो या इसमें से 2250 घटा दो। ठीक है, तो अब हम यहां कह सकते हैं ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, तो ये आ जाएगा 3/4, ये 3/4 100, और ये एमआरपी ऑफ ए, तो एम ऑफ ए लिख दिया, इतना कौन लिखे, ये लिखा हुआ है हमारे पास पहले से ही कितना, कितने हजार था ये 35,000 था, तो 35,000 का 60 ये और ये कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 21,000 आ रहा था ना ये, कि नहीं आ रहा था, ये एमआरपी ऑफ ए आ गया, ये आ जाता है हमारे पास 21,000 में से, तो ये 18,750 बचा था शायद, ऐसा ही कुछ था, यही था। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 गुना 6 18, 3 दूने 6, 3 गुना 5 15, एम ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 गुना 5 20, 4 दूने 8 और 2 10, 6 गुना 4 24 और 1 25। ठीक है, यही कहना चाह रहे थे आप। अब इतना आप कर लिया करो, कैसे हो रहा है 1 जीरो ज्यादा तो हो गया ऐसा तो लग रहा है मुझे भी। हाँ पर पहले से पता है ना हमें कि 21,000 में से ये घटाएंगे, तो इसमें क्या है कि कोई ज्यादा अंतर आना नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने पहले कर ली है, यहाँ तो कैलकुलेशन करी ही नहीं है, यहाँ तो करी नहीं है ना, हमें पहले से पता था कि 21 आएगा, 21 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए।
करिए भाई, करने से मतलब पढ़ लीजिए। किसने बता दिया? बहुत अच्छे। आप तो जैसे जैसे गायब होते हैं आपकी तो तैयारी बढ़ती जा रही है। चलिए ये देखें, आपसे कहा गया है कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 500 रुपए है। एक वयस्क के टिकट का मूल्य कितना है? 500 रुपए। आपने किया है, सॉल्व किया है कि ऐसे ही अगल बगल की सहायता तो नहीं मिल गई है? अच्छा, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 500 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य कितना है? 200 है। अगर 2 वयस्क जाते हैं तो बच्चे को फ्री दे दिया जाता है। तो 20 वयस्क जाते हैं और 8 बच्चे जाते हैं तो उस समूह को कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? कितने % का डिस्काउंट मिलेगा, ये कहा है भाई। तो आपसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए माता पिता जाते हैं तो बच्चे का टिकट नहीं लगता है। 2 वयस्क का मतलब क्या है कि अगर माता पिता अगर साथ में हैं तो बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए अब क्या है कि 2 माता पिता ऐसे गए कि जो बच्चे को ले ही नहीं गए, तो उनका टिकट तो आएगा 1000 का। अब वो ये कहेंगे कि हम बच्चे को घर छोड़ाए तो 200 रुपये हमें लौटा दो, कहेगा? अगर आप कहेंगे भी, क्लेम भी करेंगे ये फलां के बच्चे को तो आपने फ्री दे दिया तो हमारे बच्चे का लौटा दो, तो लौटा देंगे क्या? वो तो कंडीशन कब लगेगी? अगर है तो आपको फ्री मिलेगा, नहीं लाना चाहिए था ना आपको। तो ये कहानी है। मतलब ये है कि अगर अवेलेबल है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो आप तो फिर कहेंगे नहीं हमारे तो 2 बच्चे हैं तो 400 लौटा दो। ठीक है, इसके भी लौटा दो, ये 2 और निकल गए खाली, इनको भी लौटा दो। तो ऐसा नहीं है कहानी। तो हमें क्या है कि डिस्काउंट क्या है कि अगर आपके साथ अगर 2 व्यक्ति हैं तो एक बच्चा है साथ में, तो उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपसे कहा है कि हमारे पास कितने हैं? 20 वयस्क हैं। तो 20 वयस्क हैं, 500 के हिसाब से हमारे पास 5 दूने 10, 10,000 के टिकट बनेंगे, हाँ या ना? और हमारी क्या है कि अगर 20 हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 8 बच्चों के टिकट फ्री में ले सकते थे, लेकिन बच्चे तो 8 है ही नहीं। बच्चे कितने हैं आपके पास? तो बच्चे हैं हमारे पास केवल और केवल 10 तो है नहीं, कितने हैं ये? और एक बच्चे का टिकट कितने का है? 200 का। तो 1600 रुपए के हमारे पास ये टिकट है। यानी अगर कोई भी स्कीम नहीं होती तो हमें कितना देना होता भाई? तो हमें देना होता 11,600 रुपए का डिस्काउंट होता। 11,600 रुपए हमें देने होते, हाँ या ना? यानी हम क्या है कि 20 अडल्ट गए थे और 8 बच्चे गए थे। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो हमारे पास इनके 10,000 और इनके 1600। हालांकि अभी इसमें और भी गुंजाइश है, क्या कि 2 बच्चे और हो जाते तो वो भी फ्री हो जाते। तो अब आप ये क्लेम तो कर सकते हैं, कह तो सकते ही है कि भाई अभी तो हमारे 400 रुपए और निकल रहे हैं, वो भी लौटा दो। लेकिन वो कहेगा कि बच्चे हैं तो दिखाइए और ले जाइए। तो आपने का डिस्काउंट कितने का मिला? तो डिस्काउंट मिला है हमें कितने का? 1600 रुपए का। यही तो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट है हमारे पास 1600 का, कहां? 11,600 पर। क्योंकि ओवरऑल एमआरपी तो कितना है? ओवरऑल एमआरपी है वो कितनी है? 10,000 इन लोगों का और ये 1600 बच्चों का। तो आपने कहा यहां डिस्काउंट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 4 से इसको कैंसिल कर दें, 4 दूने 8 और 4 गुना 9 कितना आएगा? 36। और ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? इतना। 29 गुना 1 29, फिर कितना बचेगा भाई? 11। 29 गुना 3 87
तो 87 अगर यहां लिखेंगे तो ये आएगा 13 और 10 23, ठीक है ना, 0। अब आपने कहा कि 29 गुना 3 87 और 29 गुना 4 होते हैं हमारे पास 116, और 116 का 2 गुना करेंगे तो 232, और ये 232 से क्या है, कम है, तो लगभग ये 7 बार तो चला ही जाएगा। 232 से ज्यादा होता तो 8 बार डिवाइड हो जाता। तो यानी 13.7 के आसपास कौन सा है, तो 13.7 के आसपास जो ऑप्शन है वो कितना है हमारे पास, तो ये है कौन सा, ठीक है। कुछ कहना है किसी को भी, नहीं कहना है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहां देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, 167। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक वस्तु की खरीद पर 15%, 4 वस्तुओं की खरीद पर 38% और 5 वस्तुओं की खरीद पर उसे कितना इफेक्टिव डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये है कि अगर वहां लिखा हुआ है, आप किसी शोरूम पे जाते हो तो वो कहते हैं कि फ्लैट जो डिस्काउंट है वो 15% है, यानी कोई भी आर्टिकल खरीदिए और 15% डिस्काउंट पाइए। लेकिन जब अगर आप 4 खरीदेंगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा, वो कितने का हो जाएगा, कितने का, 38 रुपए का हो जाएगा, 38% का हो जाएगा। तो आपसे कहा 5 खरीदने पर कितना होगा, तो आपने कहा अंकित मूल्य कितना है, तो 8 गुना 5 40। देखिए ये हमारे पास 4 वस्तुएं पे अलग, देखिए ये हमारे पास 4 आर्टिकल हैं 800 800 के, और एक आर्टिकल आपने अलग से 800 का कर दिया, तो 8 गुना 4 32, तो ये 4000 क्या हो गया हमारे पास एमआरपी। एमआरपी कितना हो गया 4000, यानी ये हो गया 3200 और ये कितना हो गया 800। अब आपसे कहा गया है कि एक सिंगल लेते हो तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 15 गुना 8 120, तो यहां डिस्काउंट कितने का है ये, और अगर आप 4 इकट्ठे लेते हो तो कितने का मिलेगा, 38% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां से हम देखेंगे 38 दूने 76 हो जाते हैं, फिर कितना बचेगा 7, और 38 गुना 3 तो 40 गुना 3 120, तो ये आ जाएगा 114। हाँ या ना, नहीं होगा, 38 गुना 3 ये 76 हो गया, और ये इतना, देखिए क्या हो गया, मक्खी बैठ गई, बच गया, हाँ ये देखिए, तो 15 गुना 8 कितना हो जाएगा 120। देखिए अब हमने कहा कि हमने कहा इसका परसेंट निकालेंगे तो 32 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना मुश्किल है, तो मैंने कहा 38 दूनी 76, कितना बचेगा 7। अब 38 गुना 3 नहीं पढ़ पाते तो 40 गुना 3 पढ़िए, तो 40 गुना 3 120, 2 2 और 2 कम कर दिए तो 6 कम कर देंगे, 120 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 114। तो कुल मिलाकर डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, तो डिस्काउंट मिलेंगे हमारे पास कितना 6 6 2 और 1, 1200 कितना मिल गया 66। तो आप देखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपके पास, तो डिस्काउंट आ जाएगा आपको 1266 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कहाँ 4000 पे, तो 100 पर कितना मिलेगा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अगर मैं 2 से अगर इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 3 3 बटे 20, यहां से इसको और डिवाइड कर दिया तो ये हट जाएगा। अब आ जाएगा 3 1 6 5, ऐसा है क्या, कितना है, अच्छा 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 21, 14 और 7 कितना 21, तो 1200 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1300
26, ऐसा हो रहा है क्या? चलिए 36 कर दें, अब तो ठीक है। चलिए, तो यहां आपने कहा कि ये कितना हो गया, तो ये आएगा 1336। 1300 कितना आ जाएगा? 36। 2 जीरो से 2 जीरो, अगर इसको 4 से मैंने कैंसिल कर दिया तो ये 10 आएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16, तो ये आएगा 33.4%। जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो कितना आ जाएगा? तो ओवरऑल डिस्काउंट जो आएगा वो कितने का आ जाएगा? इसमें 2 वयस्क और 1 बच्चे का क्या मतलब है, ये प्रश्न है। 2 वयस्क और 1 बच्चे का क्या मतलब? विशाल भाई क्या कह रहा है ये बताओ। पंकज भाई का प्रश्न है ये, पंकज शर्मा जी हैं, ये पूछना चाहते हैं कि 2 वयस्क का मतलब क्या होता है और बच्चे का मतलब क्या हो। तो वयस्क का मतलब हो जाता है 18 साल से ज़्यादा, और बच्चे का मतलब हो जाता है 18 साल से कम। यानी 18 साल से ज़्यादा का है तो उसका किराया 500 रुपये है, और 18 साल से कम का है उसका किराया 200 रुपये। ये क्या ज्ञान दे रहा है बताओ ज़रा। ये जो आपको बिल्कुल पकड़ पकड़ करके हिला हिला के कह रहा है कि ये देखो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहा है बेटा? क्यों भाई? ये जनता जानना चाहती है, जवाब मांग रही है कि ऐसा क्या मिल गया तुझे। कुछ नहीं है, मतलब इनके मतलब की बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा था फिर? चलिए, हो गया ये। तो 2 वयस्कों का मतलब क्या है कि 2 18 साल के जाएंगे तो उनका किराया लगेगा, और आप अपने साथ किसी बच्चे को ले जाएंगे तो उसका किराया नहीं लगेगा। बच्चे का मतलब 18 साल से कम। तो इसमें एक आध बच्चा बैठा है क्या? बैठा है? कोई नहीं है? चलिए, यह देखें, कोई नहीं है ना बच्चा फिर। चलिए, यहां देखिए, देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, बात मत करिए, भाई साहब बात मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लिखा हुआ 500 रुपए की शर्ट और 1000 रुपए की पैंट है, और पैंट पर क्या है, इन पर जो डिस्काउंट है वो क्रम से 20 और 40% है। अजय ने 2 शर्ट और 3 पैंट खरीदे हैं, तो आपसे कहा उसको इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला। देखिए, आपसे क्या कहा है कि ये शर्ट है और ये क्या है, पैंट है। तो आपने ये देखा कि 2 शर्ट खरीदी हैं और 3 पैंट खरीदी। शर्ट की कीमत 500 रुपए है और पैंट की कीमत कितनी है, 1000 रुपए है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 1000 और ये 4000 हो गया। एमआरपी कितना हो गया हमारे पास, 4000। तो यानी ये हमारे पास 1000 है, तो ये कितना है हमारे पास, 3000। अब यहां डिस्काउंट मिला है आपको 20% का, तो इसका 20% देखेंगे तो डिस्काउंट कितना हो गया, इतना। यहां डिस्काउंट जो मिला है वो कितने का मिला है, 40% का। तो यहां डिस्काउंट देखेंगे तो यहां 200 का, और यहां 4 गुना 3 1200। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट मिल गया वो हमें कितना मिल गया, 1400 रुपए का। तो अब आप देखेंगे कि इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है, इफेक्टिव और ये डिस्काउंट यानी प्रभावी बट्टा। तो आपने कहा 1400 रुपए का बट्टा मिला है कितने पर, 4000 पे। तो 100 पर कितना मिलेगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ये और ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो 35 गुना 4 140। तो 35 गुना 4 कितना हो जाएगा, 140। 35 गुना 4 कितना होगा, 140। यानी आपको जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो कितने का है, 35% का इफेक्टिव डिस्काउंट है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए यह देखिए जरा ध्यान दीजिए, सुनिए।
देखिए 16010 में आपको क्या कहा है, जरा ध्यान दें। आनंद ने एक वस्तु को कितना बढ़ाया है, 50% अंकित किया है। तो अगर ये 100x है तो इसको कितना बढ़ा दिया आनंद ने, 150 कर दिया कि नहीं। आनंद ने, ये भाई आनंद था, ये आनंद में था, ये तो ये आनंद है, इसने क्या किया है, तो ये जो आनंद है इसने क्या किया है कि 100 रुपए के सामान पे कितना लिख दिया, 150 रुपए। और आपसे बालाजी को इसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट देकर बालाजी को बेच दिया कि बालाजी भाई आप ले जाइए, मैं आपको डिस्काउंट देना चाहता हूं, कितने का। तो यहां तो इसने 50% बढ़ाया है और बालाजी आया है इसको कितने में, 20% का डिस्काउंट। तो 20% का अगर डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 30x का डिस्काउंट, यानी 120 में बालाजी ने खरीदा है। तो बालाजी हैं, उनके लिए सीपी क्या है, 120x, हाँ या ना। और ये 120 है, वो आनंद के लिए क्या है, एसपी है, क्योंकि आनंद बेच रहा है तो 120 आनंद के लिए क्या है, तो आनंद बेच रहा है तो 120 आनंद के लिए क्या है, एसपी है। और बालाजी के लिए क्या है, सीपी है। अब आपसे कहा गया है कि बालाजी ने इसे जितने में खरीदा उससे 20 रुपए अधिक में बेच दिया। तो बालाजी ने इसे जितने में खरीदा है उससे 20 ज्यादा में बेच दिया है। तो खरीदा इसने कितने में है, 120 में, और बेच कितने में दिया, 120x प्लस इतने रुपए में। तो यह विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो ये जो विक्रय मूल्य है ना, ये वाला, ये वास्तविक जो क्रय मूल्य था उससे 30% ज्यादा है। यानी ये जो लास्ट वाला विक्रय मूल्य है वो कैसा है, तो लास्ट वाला विक्रय मूल्य है उससे ये कितना है, 30% ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको मैं 30% बढ़ा दूं, अगर इसको 30% बढ़ा दूं तो ये आ जाएगा 120x और प्लस के 20। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि 130, तो ये यहां आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर कितना आएगा, 20 रुपए। तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 2 रुपए। तो आपसे पूछा है कि बालाजी के लाभ प्रतिशत बताइए। तो बालाजी का लाभ कितना है भाई, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो बालाजी का लाभ तो 10x है, हाँ या ना, नहीं है, कोई बात नहीं है, x है। तो ये 240 रुपए हो गया। और इसने कितना, 20 रुपए तो बढ़ा के लाभ ही लिया है कि ज्यादा लिया है। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट देखेंगे बालाजी का, प्रॉफिट देखना है किसका, बालाजी का। तो बालाजी का प्रॉफिट देखेंगे तो कितना, 20 रुपए लिया है, कहां, 240 पे। तो 100 पर कितना लेंगे, तो ये और ये हो जाएगा तो कितना, 1/12, 4 से और कैंसिल किया 25/3, तो ये आएगा 8 सही 1/3%। तो बालाजी ने हमारे पास 8.33% का प्रॉफिट लिया होगा, 8.33 का प्रॉफिट लिया होगा। कुछ कहना है, देखिए हालांकि ये कैलकुलेशन है ना वो हम बेकार में बढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में जो है बालाजी का जो विक्रय मूल्य है वो इससे 30% ज्यादा है। तो इससे 30% जैसे ही आप ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 130, हाँ या ना। यानी बालाजी का जो विक्रय मूल्य है वो एक्चुअल से 130% ज्यादा है। तो एक्चुअल को अगर 30% बढ़ा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से सीधे सीधे आपको वैल्यू दिखेगी, कितना आएगा, ये 10x, और 10x बराबर कितना आ गया, 20, हाँ या ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2 रुपए। तो आपने कहा कि 2 का मल्टीप्लाई आपने यहां कर दिया तो 140। तो यहां इसका प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट लिया है, कहां, 240 पे। तो 100 पर कितना लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। तो ये आएगा 25/3, यानी ये आ जाएगा 8/1/3%। और 8/1/3% को ही लिख सकते हैं 3.33%। ठीक है ना, क्योंकि आपसे कहा गया है कि ये जो विक्रय मूल्य है ये पुराने के 130% के बराबर है।
ये कहा है कि पुराने से 30% ज्यादा है, यानी पुराने को अगर आप 30% बढ़ा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर पुराने को 30% बढ़ा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, हद है आपने कहा, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आप तो सीधे सीधे देख लेते। क्या आपने कहा 20 रुपए के सामान को कितने में बेच रहे हैं, 30 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 10x का प्रॉफिट होता है कितने पर, 120 पे, तो 100 पर कितने का होगा। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/3%। तो कौन सा ठीक रहेगा, सबसे पहले वाला, लास्ट वाला या बीच वाला, लास्ट वाला। चलिए भाई, ये वाला, ये है ना, ये क्या हो गया, यही था ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है और 3 पुराने हैं। देखिए, तो पुराने की बात कर लेते हैं, एक को अभी लटका के रखते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि y3 और गेट 4, तो आपसे पूछेगा कि डिस्काउंट कितना है, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि 3 खरीदो और 4 पाओ, 3 खरीदो और 4 पाओ। चलिए भाई सुनिए, 3 खरीदिए और क्या पाइए, 4 पाइए। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एमआरपी, मान लीजिए कोई भी आपने कहा कि ये 10 रुपए का है, एक का एमआरपी क्या है, ईच एमआरपी, यानी हर एक का एमआरपी आपने 10 रुपए ये माना है। तो आपने कहा 4 का एमआरपी कितना होगा, 40 रुपए, तो 40 रुपए, और आपने दिए पैसे कितने के दिए हैं, 3 के एमआरपी, तो आपने कहा 30 रुपए, 40 रुपए का सामान 30 में लिया है, तो 10 का डिस्काउंट हो गया कितने पे, 40 पे, तो 100 पर कितना होगा, कितना आएगा, 25%। हाँ या ना, कितने का होगा, 25% होगा या नहीं होगा। अब हमने कहा कि ये कह दिया आपसे कि ये लिखा हुआ है y4 y, ये लिखा हुआ है y4 और गेट कितना 5। आपने कहा 4 की खरीद पर कितना पाओ, 5, 4 की खरीद पर कितना पाओ, 5। तो मैं जानना चाहता हूं कि 4 की खरीद पर 4 की खरीद पर 4 की खरीद पर 5 पाओ। तो आपसे कहेगा कि यहां डिस्काउंट कितने का है, तो हमने कहा ये एमआरपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी। तो हमने सामान कितने ले गए, 5, मान लीजिए 10 रुपए एमआरपी है, और पैसा कितने का दिया है, 4 का ही, क्योंकि हमने तो 4 खरीदे हैं ना, तो 10 रुपए के हिसाब से हमारे तो 40 बने हैं, लेकिन उसने आपको कितने दिए हैं, 5, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 10 का। 10 का डिस्काउंट है कहां, 50 पे, तो 100 पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 20% का डिस्काउंट हमें मिल गया। ठीक है, अब एक बात और कहता है कि y4 और गेट कितना 5 एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये क्या है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड इफेक्टिव डिस्काउंट, फाइंड इफेक्टिव डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट। क्वेश्चन समझ में आया, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 की खरीद पर 5 पाओ और 10% अतिरिक्त पाओ, तो प्रभावी डिस्काउंट क्या होगा। तो प्रभावी
प्रभावी बट्टा क्या है? प्रभावी डिस्काउंट कितना है? प्रभावी डिस्काउंट कितना है? तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये एमआरपी है और ये एसपी है। तो आपने कहा आपने 5 सामान लेके आ रहे हो यानी 10 रुपए के हिसाब से 50 का, तो क्या है एमआरपी, और आपने 4 के पैसे दिए यानी कितने दिए 40। तो आपने कहा कि अगर 4 की खरीद पर 5 मिल जाते तो ऐसे लेके चल देता, हाँ या ना? बोलो, चल देता। लेकिन हुआ क्या है, जैसे ये चलने को हुआ तो आपने कहा आप हमारे नए नए ग्राहक हैं, 10% हम अपनी जेब से दे रहे हैं। तो अपनी जेब से निकाल के कितने और दे दिए 10%। तो अपनी जेब से निकाल के 10% दे दिए, तो फाइनली आपने कितने में बेचा ये? तो फाइनली आपने इसको 36 में बेचा, क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो आपका एसपी बन रहा था कितना 40, लेकिन 10% का और भी डिस्काउंट मिल गया। तो आपने कहा इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो गया? तो इसको कहते हैं इफेक्टिव और ये डिस्काउंट। तो ये बनेगा 14 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कहाँ 50 पे। तो 100 पर कितना मिला? तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 28%। यानी ओवरऑल आपको जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला 28%। ठीक है, हाँ या ना? अब एक आप करेंगे। चलिए, मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 3 की खरीद पर Y 3 और गेट 5 एंड 10% मोर डिस्काउंट। तो फाइंड इफेक्टिव डिस्काउंट। देखिए ये आ गया इतना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कहा ये एमआरपी और ये क्या हो गया एसपी। तो आपने कहा खरीदने गए थे आप 3, तो 10 रुपए के हिसाब से 30 बनते हैं, और सामान कितने का उठा लाए 50 का। तो 50 का सामान उठा लाए कितने में 30 रुपए में। लेकिन फिर ये और मेहरबान हो गया 10% से आपके ऊपर, तो 3 रुपए और कम हो गए, तो कितना लेके आए 27। तो फाइनली आप 27 रुपए में लेके आए। फाइनली आप कितने में लेके आए 27 में। तो आपने कहा कितने का डिस्काउंट मिल गया इफेक्टिव? तो ये मिलेगा हमें कितने का 50 से ये, यानी 23 रुपए का डिस्काउंट मिला है कितने पर 50 पे। तो 100 पर कितना मिलेगा? तो हम यहाँ देखेंगे ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 46% का डिस्काउंट। यानी फाइनल डिस्काउंट है वो कितने का है 46 का। अब थोड़ा सा हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि पहला डिस्काउंट हमारे पास कितना है। तो आपने कहा 5 की खरीद पे 3 लेते हैं, 3 के पैसे देते हैं और 5 उठा लाते हैं, हाँ या ना? तो हमें फ्री कितने मिले ये बता दो मुझे। 2। तो 5 सामान खरीदते हैं तो फ्री कितने मिलते हैं 2। 5 सामान खरीदे तो फ्री कितने मिले 2, और 5/2 का मतलब होता है 40%। और दूसरा डिस्काउंट कितने का है 10% का। अब मैंने आपको बताया था कि प्रभावी डिस्काउंट कितना आएगा। तो आपने कहा इफेक्टिव डिस्काउंट के लिए अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि 40 और 10 कितना हो जाएगा भाई 40 और 10, और माइनस के 40 गुना 10/100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 50 माइनस के 4 यानी कितना आएगा 40%। हुआ कि नहीं होगा? ऐसे कर सकते थे। अगर थोड़ा सा पीछे और चले जाएं, आपने कहा कि कितने खरीदे हैं 5, तो आपने कहा डिस्काउंट कितना है, तो 4 के पैसे देते हैं तो एक फ्री मिलता है। तो 100 पर कितना आएगा 1/20, ये आएगा इतना। दूसरा डिस्काउंट आपके पास कितना है 10% का। तो आपने कहा इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, तो 10 और प्लस 20, और 10 गुना 20 यानी 200 और बटे 100, तो ये आएगा 30 माइनस के 2 यानी 28%। आ जाएगा ना? तो अब आ जाइए जहां हमने क्वेश्चन को छोड़ा था। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, कौन सा? यही था ना 45। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति क्या है, तो एक व्यक्ति
4% का डिस्काउंट देता है और 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री देता है। यानी आपसे कहा है कि बाय 15 और गेट 16, हाँ या ना? तो आपने कहा कि D1 पहला डिस्काउंट कितने का है, तो आपने कहा कि पहला डिस्काउंट तो हमारे पास एक डिस्काउंट है कितने पर, 16 पे, तो 100 पर कितना आएगा, ये कह सकते हैं। या हम ये कह दें हमसे कि हमारे पास क्या है, ये MRP और ये क्या है, SP। तो 16 वस्तुओं का MRP है और हमने खरीदी कितनी है, 15। तो यानी 160 रुपए का सामान है, उसके हम कितने देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, 150। और पीछे से ये और पिघल गया और कहने लगा 4% का डिस्काउंट और ले जाओ, तो 4% का डिस्काउंट और ले गए। लेकिन इसमें और हमने बात तो पढ़ी नहीं पूरी। ये कह रहा है कि ईच, हमने कहा कि अगर ये एक सामान का CP, यानी हमने कहा CP हमारे पास 10 है, तो SP इसने कितना लिखा हुआ है, 15। क्योंकि ये कहता है, क्या कह रहा है ये, कि देने के बाद भी इतना कमा लेता है। सुनिए पहले समझ लो इसको। यह देखते हैं कि एक अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देता है और इतने की खरीद पर इतना देता है और तब भी 35 रुपए का लाभ कमा लेता है। तो वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, यानी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखना होगा। तो वही दो चीजें हैं इसमें, एक तो हमें इफेक्टिव डिस्काउंट पता करना है। तो चलिए शांत हो जाइए जरा, हमने यही कहा है। देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, कि ये लिखा हुआ है Y 15 और गेट कितना, 16। तो ये MRP और ये क्या है, SP। तो ये लिखा हुआ है 16 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से, यानी कितने की, 160 की। 15 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से, तो कितनी हो गई, 150। फिर हमने इस पे कितने का डिस्काउंट और दिया है, तो अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट और दिया जाता है, तो कितने का हो गया, 140। तो आपने कहा कुल मिलाकर आपने कहा कि 44 आएगा। 4% का डिस्काउंट देखेंगे तो 15 गुना 4 60, कितना आएगा, 6। तो ये आएगा 144। सही तो लिखा है, पहले गलत लिखा था। तो अब आप देखेंगे इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आ गया। तो इफेक्टिव डिस्काउंट आ गया हमारे पास 16 रुपए, कहां से, 160 पे। तो 100 पर कितना आएगा, तो आप यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10%। तो ये दोनों को मिलाकर इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ है, कितना हुआ है। यहां तक किसी को कोई समस्या है कि नहीं है? क्या अंकित मूल्य पर क्या लिखा हुआ है, 4% का डिस्काउंट। चलो अंकित मूल्य कितना है, कितना है, अंकित मूल्य 160 नहीं है, अंकित मूल्य 10 रुपए है। ठीक है, 160 नहीं है, कितना है, 10 रुपए। तो पहले तो 5 की खरीद पर कितना देता है, 5 की खरीद पर पहले तो ये क्या है कि आप 4 खरीदती, यानी कितना, 15 खरीदते हैं तो 16 देता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने 160 का सामान था और उसको कितने में खरीदा, 150 में हम खरीदने वाले थे। फिर वो कहता है कि जो भी आपका MRP है उस पर 10% का डिस्काउंट और देता है, 4 का डिस्काउंट देने का मतलब 10 रुपए के सामान पे आप कितने का, 4% का डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.4। ठीक है, अब 0.4 में आपको कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो आप, 15। तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ही आएगा। ठीक है ना, नहीं आई बात समझ, नहीं आ रही है ना? आपसे कहा गया है कि इतना तो देते ही देते हैं, और MRP, तो MRP हमारे पास क्या है, ईच MRP कितना है, तो हर एक का हमने MRP कितना माना हुआ है, 10। यानी पहला डिस्काउंट तो क्या है कि आप 15 की खरीद पे 16 ले जाओ, और जब लेने को होगे तो MRP का मतलब हमारे पास हर सामान को हम कितना, 4% का डिस्काउंट और देंगे। और 4% के डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि हम 10 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा। तो ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है 10 और इसका 4% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100।
10 का 4% निकालेंगे तो 0.4। तो हमने वस्तुएं कितनी खरीदी हैं, तो एक वस्तु पे 0.4 मिलता है, तो 15 वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो 15 गुना 4 60। तो हमें कुल मिलाकर कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 6 रुपए का। तो 150 रुपए का सामान कितने में मिला, 150 रुपए का सामान कितने में मिला, 144 में। तो समस्या नहीं थी, ठीक है ना, वही आएगा। तो अब हमने कहा है कि अब हमें पता है कि ये लिखा हुआ है सीपी और ये लिखा हुआ है एमआरपी। ये सीपी और एमआरपी, तो 100 माइनस के डिस्काउंट और 100 प्लस के प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि सीपी डिस्काउंट कितने का है, ओवरऑल डिस्काउंट। अब 4% नहीं पकड़ना है, क्योंकि हम दो तरह के डिस्काउंट है, वो दो तरह के डिस्काउंट का हमने सिंगल डिस्काउंट कितना बना लिया है, 10। तो ये आ जाएगा 90 और फायदा कितने का है, 35% का। तो यहां से आप देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा भैया, तो 45 दूनी 90 और 45 गुना 3, तो कितना बढ़ रहा है ये। तो आपने कहा कितना इंक्रीज हो रहा है, तो हम देखते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तो आपने कहा एक इंक्रीज होता है 2 पर, तो 100 पर कितना आएगा। तो आप देखेंगे कि ये सारी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए आपको 10 रुपए की चीज के 15 रुपए लिखने होंगे, या 100 रुपए की चीज के 150 लिखने होंगे। इसलिए तो मैंने कल छोड़ दिया था, नहीं तो कल ही नहीं बता देता। इससे ठीक नहीं आएगा, कैसे भी करोगे तो आप करके देख लेना। डायरेक्ट जल्दी आ रहा है, चलो आप कर लेना, ठीक है, हो गया। नहीं हुआ। सबसे पहले हमने दोनों तरह के डिस्काउंट को क्या बनाया, सिंगल डिस्काउंट बनाया। और दोनों तरह के डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट बनाने के बाद हमने कहा कि सीपी और एमआरपी का रिलेशन हम जानते हैं। तो सीपी एमआरपी का रिलेशन क्या होता है, यानी 100 माइनस डिस्काउंट और प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, ये बताया है आपको। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 46। आपसे कहा गया है कि 40 पेनों को 29 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदता है, यानी ये लिखा हुआ है y 36 और गेट 40, हाँ या ना। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपसे कहा है एक खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेनों को लेता है और कितने के एमआरपी पे, 36 के, यानी 36 का पैसा देता है और 40 ले आता है। तो आपने कहा पहला डिस्काउंट देख लें, तो पहला डिस्काउंट इसने कितने का दे दिया है भाई, यानी हमने कहा कि ये लिख दिया है एमआरपी और ये लिखा हुआ है एसपी। तो 40 का 10 रुपए के हिसाब से क्या हो गया, हमने कहा एमआरपी ऑफ ईच पेन, एमआरपी ऑफ ईच पेन कितना है भैया हमारे पास, 10 है। तो ये आपने क्या है 3600 हो गया, हाँ या ना। अब आपसे कहा है कि जब बेचने का नंबर आता है तो कितने का डिस्काउंट और दे देता है, 1% का। जब बेचने का आता है तो वो 1% का डिस्काउंट और मिल जाता है इसको। यदि वो इन पेनों को इतने पर बेचे तो इसको लाभ कितना होगा, याद रखिए। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए फिर मैं बताता हूं। देखो ये क्या है कि ये एसपी कितने की है, ये जो एसपी भी है और ये सीपी भी है। एसपी कितने की है, जो थोक विक्रेता है उसने इसको 360 रुपए में बेच दिया और जो फुटकर विक्रेता है उसने इसको 360 में खरीदा, ऐसा ही है। अब आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ यदि इन पेनों को 1% के डिस्काउंट पर बेचे, तो यहां तो ये जो है देखिए, ये जो एसपी है, ये जो 360 है वो एसपी किसका है, थोक वाले का, और यही सीपी किसका है, फुटकर वाले का, क्योंकि खरीद के लाया है फुटकर वाला। तो ये हमारे पास यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो 400 रुपए का सामान था तो ये बेचा कितने में, 360 में। तो ये 360 एसपी किसका है, थोक विक्रेता का, और सीपी किसका है, ये
जो खरीद के लाया है। अब ये कह रहा है कि यदि वह पेनों को कौन जो फुटकर 1% के डिस्काउंट पे बेचे, तो भाई डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर, तो ये कितना है 400। तो आपसे कहा गया है कि अगर ये 1% के डिस्काउंट पे बेचेगा तो 1% का मतलब कितना आ जाएगा 4। कितने का आ जाएगा 4। तो यानी इन सभी को ये कितने में बेचता है, तो इसका 4 आ जाएगा, तो 396 में बेचता है। याद रखिए डिस्काउंट देगा वो यहां कौन, यानी जो फुटकर विक्रेता है वो एमआरपी पर 1% का डिस्काउंट देके बेचता है पेनों को। तो यहां से डिस्काउंट दिया 1% का, तो 4 आएगा, यानी कितने में बेच रहा है। तो ये जो है ये एसपी है किसका, फुटकर का, ये सीपी है फुटकर का, ये फुटकर का सीपी है, ये फुटकर का एसपी है। तो अब फुटकर का प्रॉफिट आप देखेंगे कि फुटकर का प्रॉफिट क्या है, फुटकर का यानी रिटेलर का कितना है भाई। तो यहां से यहां तक आप देखेंगे 36 रुपए बढ़ गए, 36 बढ़ गए 360 पे, तो 100 पर कितना होगा, तो ये आ जाएगा 10%। तो कुल मिलाकर इसको 10% का फायदा होगा, कुल मिलाकर इसको 10% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा कि ये क्या रहा है। आप उसी तरह से कर रहे होगे, क्योंकि वहां ग्राहक था और यहां रिटेलर है। अब रिटेलर लाएगा तो जो 360 का लाएगा वो उस पर डिस्काउंट दे देगा, तो फायदा की उम्मीद कैसे करेगा बताइए। डिस्काउंट कहां से किया जाएगा, एमआरपी से। कुछ पूछना है क्या किसी को, नहीं पूछना है, किसी को नहीं पूछना है। अच्छा है, देखिए ये कहा है भाई, क्या कहा है, एक दुकानदार 19 पतंग बेचने पर एक पतंग अतिरिक्त देता है। तो ये लिखा हुआ है कि बाय 19 और गेट 20, ठीक है भाई, देता है। तो आपसे कहा गया है कि 27 पतंगों पर वो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्काउंट कितना हो गया भाई। तो आपने कहा 20 पर एक फ्री दे देता है, तो कितने का डिस्काउंट है, 5% का, हाँ या ना। ये क्या है, कोई 19 खरीदने आता है तो उसको 20 ले जाता है कि 20 ले जा, इसका मतलब 20 में से एक फ्री दिया है। कोई 19 खरीदने आता है तो उसको कितना पकड़ा देता है कि ये ले 20। तो दुकानदार की दुकान से कितना गई, 20 गई है, और 20 में से उसने फ्री कितने दिए हैं, एक। तो 20 पर एक फ्री देने का मतलब क्या हो गया, 5%। क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि 5% डिस्काउंट का मतलब क्या आएगा, 1/20, यानी 20 का एमआरपी है तो एक क्या है हमारे पास, डिस्काउंट। अब आपसे कहा गया है कि कोई 10% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो 10% के डिस्काउंट का मतलब क्या होगा भाई साहब, 1/10। इसका मतलब क्या होगा कि बाय 9 और गेट 10, हाँ या ना। भैया ये तो हमारे पास एमआरपी है और ये क्या है, फ्री है, डिस्काउंट है। तो आपने कहा 1/10 का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि यहां 20 खरीदते हैं तो एक फ्री दे रहे हैं, तो 5%। तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 नहीं होगा। 10% का मतलब 1/10, यानी कोई 9 खरीदने जाएगा तो उसको कितना पकड़ा देंगे हम, 10। अगर कोई गलती से 9 खरीदने आया तो हम उसको कितना पकड़ा देंगे कि 10 ले जा, अरे नहीं जरूरत की, नहीं नहीं ले जा तो तुम। तो आपसे कहा गया है कि उसे कितनी पतंगें अतिरिक्त देनी पड़ेंगी, यानी 27 बेचनी है इसको, कितनी बेचनी है, 27। तो आपने कहा कि यहां मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं 10% का डिस्काउंट देने के लिए, उसको 27 बेचने पे कितनी अतिरिक्त देनी होगी। तो यहां हम कहेंगे कि y 27 और गेट 30 हो जाएगा। तो 27
पतंगों की खरीद पर कितना देनी पड़ेंगे उसको, कितनी, 3। यानी 27 पतंगों को बेचकर वह 10% का डिस्काउंट देता है, तो इसका मतलब ये है तो उसे कितनी पतंगें अतिरिक्त देनी होंगी, कितनी देनी होंगी। यानी आपने वाई कितना किया है 27 और गेट कितना मिल रहा है ग्राहक को, ये तो कितनी दे दी इसने, कितना, 3 क्या फ्री। क्या कह रहे हो बताओ। ऊपर वाली लाइन बेकार में दी है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। जब 10% कहना ही है तो वो तो ऐसे क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो क्या, ऐसे क्वेश्चन तो कई बार आते हैं जिसमें क्या है कि जो पूरा का पूरा डेटा यूज ना हो। देखिए अब कौन सा है लास्ट, 170 पे आ जाते हैं अब भाई। देखिए इसको एक बार में समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ टाइम को देख के ही कह रहे हैं, सुनिए पहले ढंग से देखिए। ये लिखा हुआ यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए तो लाभ की राशि दोगुनी हो जाती है। लाभ की राशि क्या हो जाती है, दोगुनी। तो पहले तो हमें अंकित मूल्य पता होना चाहिए और एसपी पता होना चाहिए। फिर आपसे कहा गया है कि अगर उसका वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, तो यदि उसका वास्तविक अंकित मूल्य 400 रुपए है और जो उसके कितने लाभ के है, तो जो उसके समतुल्य सीपी से यानी करस्पॉन्डिंग सीपी से कितना ज्यादा है, 33%। तो ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास एमआरपी है। आपसे कहा गया है कि ये 33% ज्यादा है। 33% ज्यादा का मतलब होता है 1/3। हाँ या ना, 33% का मतलब क्या होता है 1/3, यानी 3 पर 1 ज्यादा। अगर किसी संख्या को 33% बढ़ाते हैं इसका मतलब 1/3 बढ़ाना है। 1/3 बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या पहले अगर 3 थी तो अब उसको क्या कर दीजिए 4। और आपसे कहता है कि यदि उस संख्या का वास्तविक अंकित मूल्य 400 है, तो वास्तविक अंकित मूल्य अगर 400 है तो वास्तविक सीपी कितना होगा 300। ये लाइन देखिए, ये तो यही तो पता चलेगा कि हमें पढ़ना कहां से, यहां तक तो कुछ है ही नहीं। हमारा शुरुआत कहां से हुई, जहां हमें पता है कि क्रय मूल्य को बढ़ाना है, विक्रय मूल्य को बढ़ाना है, तो पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता तो होना चाहिए। इसलिए हमें पहली लाइन ये मिली कि उसका वास्तविक अंकित मूल्य है वो 400 है और जो कि उसके समतुल्य यानी करस्पॉन्डिंग सीपी से 33% ज्यादा है। और 33% ज्यादा का मतलब 3 रुपए से 4 रुपए होना। तो आपसे कहा है कि ये क्या है कि अगर ये 3 था तो ये कितना है 4। तो इसको अलग पेन से लिख देता हूं जिससे आपको पता चले कि 33% का मतलब क्या है 3 से 4। तो आपने कहा कि ये 3 है तो ये 4 है, लेकिन जैसे ये 400 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 300। अब आपसे कहा गया है, अब यहां से आइए कि यहां इसको 25% बढ़ाते हैं, तो इसको 25% बढ़ाएंगे तो ये 500 हो जाएगा। और इसके विक्रय मूल्य को बढ़ाते हैं 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी 6 से 7 कर दिया। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, तो 16 सही 2/3% का मतलब हो जाता है हमारे पास कितना, तो 16 सही 2/3% का मतलब हो जाता है भाई कितना 6 से 7 होना। तो अगर हमें यहां प्रॉफिट अगर P होता था तो यहां प्रॉफिट कितना हो जाता है 2P। और CP को हमने चेंज किया नहीं है, कि किया है, CP को हमने चेंज किया नहीं है। तो अगर आपने कहा कि यहां से पूछिए तो ये कहता है कि 300 में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो SP के बराबर हो जाएगा, और 300 में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास यहां सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये एसपी, यहां सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये एसपी। अब आपने कहा कि इनको माइनस माइनस और माइनस, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के पी बराबर कितना आएगा माइनस के एक्स। तो यहां से आप देख सकते हैं पी और बराबर क्या हो गया एक्स।
तो अगर किसी भी इक्वेशन में मैंने यहां लिया कि ये लिखा हुआ है 300 और p की जगह क्या लिख दिया x, और बराबर कितना आएगा भाई 6x, तो यहां से ये उधर चला जाएगा तो 5x बराबर कितना आ गया 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना 60। क्या पूछा है आपसे, तो बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य, तो बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य कहां है, ये रहा, बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य ये रहा, तो 6 गुना 7 कितना 42, तो 420। अब देखो ये कहा था, इसका कोई मतलब आया है क्या, नहीं आया है। तो आज की कहानी का यहीं समापन करते हैं और कल आपको नए चैप्टर से रूबरू कराएंगे। शुक्रिया आप सभी का, 4 मिनट ज्यादा बैठने के लिए शुक्रिया।